ग़ज़वे हिंद की हकीकत बोलिए, क्या ये मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध आए थे? जब हो गया फिर ये फ्यूचर में होगा? देखिए, ग़ज़वे हिंद का मसला जो है, जो बहुत ज़्यादा शद्दोमद के साथ हर जगह उठाया जाता है, न्यूज़ चैनल्स भी उठाते हैं, इस्लाम पर एतराज़ करने वाले, इस्लाम को अपनी तनकीद का निशाना बनाने वाले भी बार बार इस बात को कहते हैं। इस सिलसिले में 2 हदीसें मिलती हैं, ग़ज़वे हिंद के बारे में 2 हदीसें मिलती हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसमें ग़ज़वे हिंद होगा। ग़ज़वे हिंद से मुराद क्या है? हिंदुस्तान पर चढ़ाई करना या हिंदुस्तान पर हमला करके फ़तह हासिल करना, ये मफ़हूम है उसका। लेकिन हकीकत यह है कि 2 हदीसें जो उसके बारे में मिलती हैं, वो दोनों हदीसें नाकाबिल एतमाद हैं, नाकाबिल एतमाद हैं, क्योंकि उसके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है। वो हदीस ऐसी नहीं है कि उसको हुज्जत और दलील के तौर पर पेश किया जाए। तो पहली बात तो यह है कि वो दलील कमज़ोर है, लिहाजा ग़ज़वे हिंद की बात का तसव्वुर जो है वो गलत है सिरे से, एक बात। और बाज़ मुहद्दिसीन की राय यह है कि अगर मुख्तलिफ़ रिवायतों या मुख्तलिफ़ सनदों से या मुख्तलिफ़ बातों से उसको तक़वियत मिल जाए और वो किसी हद तक इस मकाम को पहुँच जाए, कोई हदीस उसमें से या दोनों हदीसें, कि उस पर एतमाद किया जा सके, अगर किसी हद तक वो इस मकाम को पहुँचती है, तो वो ये कहते हैं कि ये ग़ज़वा हो चुका, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हो चुका। और मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के अहद मुबारक में ये हिंदुस्तान पर जो हमला हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए से, रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, वो जैसा कि आपने लिखा है 712 हिजरी, ऐसा नहीं है, ये इब्तिदाई दौर में है। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह सहाबे किराम के बाद के दौर के सहाबी हैं। उनके दौर में हिंदुस्तान के सिंध के इलाके पर, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के हदूद का बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। डाकू आकर के लोगों के मकानात को लूट लिया करते थे, मुसलमानों के मकानात को, गैर मुस्लिमों के मकानात को। तो वहाँ ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान थी, ख़वातीन को अगवा भी कर लिया जाता था। तो उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की हुकूमत का बहुत ज़्यादा चर्चा था। तो हिंदुस्तान से ख़वातीन ने और मर्दों ने मिल करके उनको ख़त भेजा कि आप आकर के हमारा ताआवुन करें और हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। जिस ख़त के नतीजे में मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से आए और मुसलमानों ने, गैर मुस्लिमों ने, सब ने उनका इस्तक़बाल किया और उन्होंने यहाँ पर उन डाकुओं को अपने गिरफ्त में लेकर के उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया और अमन व सलामती कायम कर दी गई। ये असल में ख़ुलासा है मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के हमले का। तो ग़ज़वे हिंद की असल ये है कि वो रिवायतें, वो हदीसें कमज़ोर हैं, नाकाबिल एतमाद हैं, और अगर उसको काबिल एतमाद समझ भी लिया जाए किसी हद तक, तो ऐसी सूरत में हकीकत यह है कि वो हो चुका, उसकी अब गुंजाइश नहीं है। लेकिन बुनियाद ये है कि वो रिवायतें इतनी कमज़ोर हैं कि उनके ऊपर एतमाद कर पाना मुश्किल है।